हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ थॉर गॉड ऑफ हैमर्स का थर्ड पार्ट। तो पिछले पार्ट में आपने देखा कि थॉर जान जाता है कि एक प्रोफेसी हुई थी कि गॉड ऑफ हैमर्स आने वाले हैं और वो एस्गार्ड के किंग को खत्म कर देगा। और इसी के साथ थॉर को पता चलता है कि सारे डॉग्स को मारा गया है। लेकिन तभी लेडी सिफ थॉर को अर्थ पर ब्रॉक्सटन शहर में भेज देती है, जहाँ पर थॉर देखता है कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका है। और तब वो महसूस करता है कि म्योनिर उसके पास आ रहा है, लेकिन म्योनिर उसके पास आते ही अटैक कर देता है और थॉर को पता चलता है कि म्योनिर ही असल में गॉड ऑफ हैमर्स है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड की शुरुआत में हम सन को देखते हैं और तब कोई कहता है किसी को बहुत ज्यादा अंधेरा सन में फेंकना होगा, तब जाके ये तारा काला पड़ सकता है। 4 बिलियन साल से ये तारा जल रहा है और बहुत से अंधेरों को मिटा रहा है। लेकिन इसी बीच लाइट भी इन्फेक्ट हुई है और अब इविल अर्थ पर आने वाला है। यहाँ हम देखते हैं कि थॉर उठने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि सन में से कुछ बाहर आ रहा है और अगले ही पल थॉर देखता है कि म्योनिर उसकी तरफ आ रहा था। तभी म्योनिर थॉर को लग जाता है और अपने साथ दीवारों को तोड़ते हुए लेके जाता है। थॉर लाचार हुआ था और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी म्योनिर थॉर को एक कीचड़ में गिरा देता है और थॉर के सीने पर गिर जाता है। थॉर उससे उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो म्योनिर उससे उठ नहीं रहा था और धीरे धीरे थॉर उस कीचड़ में डूबने लगता है। थॉर अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। और तब वो वहां पर एक थंडर स्ट्राइक करता है, जिसके कारण पूरा का पूरा कीचड़ सूख जाता है और वहां पर अब सिर्फ बंजर जमीन बची थी। तभी वहां पर गॉड ऑफ हैमर्स आ जाते हैं और कहते हैं, वेल डन थॉर, तुमने तो इसे सुखा दिया। तुम कभी दिमाग से काम नहीं करते हो, लेकिन अब लगता है कि बच्चा सीख गया है। थॉर कहता है, तुम जो भी हो, ये जो भी खेल खेल रहे हो, वो कैसे कर रहे हो? जिस पर गॉड ऑफ हैमर्स कहते हैं, तुमने मुझे चोट पहुंचाई थी, तुम और हम काफी वक्त से साथ में थे। जिस पर थॉर कहता है, तुम मेरे बारे में जानती नहीं हो, लेकिन अगर तुम जानना चाहती हो तो ये मुझ पर से हटाओ। ये कहते गॉड ऑफ हैमर्स म्योनिर को वापस ले लेते हैं। तभी थॉर खड़ा हो जाता है और वहां पर एक थंडर स्ट्राइक करता है और उसी थंडर से एक तलवार बनाता है। ये देखकर गॉड ऑफ हैमर्स कहते हैं, अब खेल का मजा आएगा। ये कहते गॉड ऑफ हैमर्स वह जमीन पर मारते हैं और जमीन को बीच में से तोड़ देते हैं। तभी थॉर भी अपने नए स्वॉर्ड से गॉड ऑफ हैमर्स पर अटैक करता है, लेकिन थॉर गॉड ऑफ हैमर्स पर कोई वार नहीं कर पा रहा था। तभी गॉड ऑफ हैमर्स कहते हैं, ओ थॉर, तुम अभी तक नहीं समझे। गॉड ऑफ थंडर को ये बात समझनी चाहिए थी कि कोई भी लाइटनिंग से बच नहीं सकता है। तभी थॉर गॉड ऑफ हैमर्स पर पंच मारता है, लेकिन गॉड ऑफ हैमर्स बीच में ही म्योनिर को लाके रखता है, जिसके कारण थॉर का हाथ टूट जाता है। थॉर का हाथ टूट चुका था और उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। तभी गॉड ऑफ हैमर्स कहते हैं, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है, हम तुम्हारे बारे में बहुत जानते हैं। हम तुम्हारे साथ सदियों से थे, तुम्हारे हाथों में, जब तुमने किसी को मारा हो या थंडर बरसाई हो। हम युगों से तुम्हें देखते आ रहे हैं। हम तुम्हारे सारे कामों को जानते हैं और हर एक राज को भी, और तुम्हारी कमजोरियों को भी। और हाँ थॉर, तुम्हें तोड़ा जा सकता है, सिर्फ सीखना होगा कैसे। ये कहते गॉड ऑफ हैमर्स म्योनिर से थॉर पे अटैक करने वाले ही थे कि तभी एक भाला उस म्योनिर को रोकता है और तब हम देखते हैं कि वहां पर ओडिन आ चुका था, जो कहता है, चलो इसे खत्म करते हैं। गॉड ऑफ हैमर्स कहते हैं, ओ ओडिन, यहाँ अपने बेटे के लिए मरने आए हो? जिस पर ओडिन गॉड ऑफ हैमर्स से कहता है, वो उससे नहीं, थॉर से बात कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि लेडी सिफ बाइफ्रॉस्ट खोल देती है और गॉड ऑफ हैमर्स को कहीं दूर पर टेलीपोर्ट कर देती है। तभी हमें एक वीरान प्लेनेट दिखाई देता है जहां पर गॉड ऑफ हैमर्स टेलीपोर्ट हो गए थे, जिसके कारण गॉड ऑफ हैमर्स को गुस्सा आता है। यहाँ ओडिन थॉर को उठाने की कोशिश कर रहा था और सिफ से कहता है कि इस चीज को कहीं बहुत दूर टेलीपोर्ट कर दो। तभी थॉर ओडिन से पूछता है, यहाँ हो क्या रहा है? वो खुद को गॉड ऑफ हैमर्स कह रहे थे। उसने कहा कि वो म्योनिर है जो जिंदा हो गया है। जिस पर ओडिन कहता है, म्योनिर हमेशा से जिंदा था। मैंने मदर स्टॉर्म को युगों पहले इसमें कैद किया था और फिर जब डॉर्फ्स ने इस शापित पत्थर को म्योनिर बनाना चाहा तो उसके काफी लोग मारे गए। ये कहते हुए
कि उनकी आत्मा उस हैमर में रहेगी, लेकिन मैंने इस बात पर भरोसा नहीं किया। लेकिन तभी वे दोनों देखते हैं कि वहां पर म्योनिर बड़ी तेजी से वापस लौट आता है और ये देखकर ओडिन हैरान था कि आखिर इतनी दूर से ये कैसे वापस आ सकता है। तभी ओडिन थॉर को पीछे ढकल देता है और खुद म्योनिर का शिकार बन जाता है, जो उसकी कमर तोड़ के रख देता है। अब ओडिन भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था और थॉर को ये देखा नहीं जा रहा था। तभी थॉर ओडिन के पास आता है और कहता है, पिताजी प्लीज मुझे सुनो। जिस पर ओडिन कहता है, मेरे पैर। लेकिन तभी गॉड ऑफ हैमर्स थॉर से कहते हैं, ये बहुत दर्द देता है ना, अकेले रहने का दर्द। थॉर गॉड ऑफ हैमर्स की तरफ देखता है और कहता है, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? जिस पर गॉड ऑफ हैमर्स कहते हैं, तुमने हमें हल्के में लिया और तुम हमें हल्के में लेते आ रहे हो, लेकिन तुम लोग हमें कभी समझ नहीं पाए। तुम्हें लगा कि ये एन्चेंटमेंट जो हम पर डाला गया है उससे तुम एक वर्दी वॉरियर बन गए हो, लेकिन क्या तुम कभी हमारे लायक थे? हम एक हैमर है और हमारे लिए वर्दी होना यानी कि ब्रेक, स्मैश, डिस्ट्रॉय, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया और इसीलिए हम तुमसे तंग आ गए हैं। तभी थॉर जेन को याद करता है। तभी गॉड ऑफ हैमर्स कहते हैं, हाँ जेन, उसने हमें सन में फेंक दिया था और तुमने हमें जलने दिया, पर तुम देख रहे हो सन में हम अकेले नहीं थे, वहां पर कुछ और भी था जो बहुत ही पावरफुल था और हम साथ मिलकर जल रहे थे और फिर हम दोनों जुड़कर एक बन गए। ये सुनते ही थॉर हैरान रह जाता है क्योंकि उसे पता था कि अंदर सन में कौन था। तब गॉड ऑफ हैमर्स कहते हैं, तुम जानते हो वो कोई और नहीं, मैनगॉक था। और तब हम देखते हैं कि म्योनिर असल में सन में मैनगॉक के साथ जुड़ चुका था और वो अब और भी खतरनाक हो चुका था। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains.